सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मऊगंज की हर बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहें सिटी न्यूज। एक हमारा अभियान गैर राजनीतिक शुरू हुआ था 23 जनवरी 2007 से एक बड़े धरने के साथ शुरू हुआ था एसडीएम कार्यालय मऊगंज, और वो अभी 23 जनवरी 2022 को 15 वर्ष का कार्यकाल वो अभियान का पूरा हुआ। उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया, परिषद के सभी सदस्यों ने, कि अब जिले की जो मांग अपन कर रहे हैं ये अपने प्रतिनिधियों से करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से करते थे, शिवराज सिंह जी से करते थे, तमाम अपने नेता से करते थे, विधायक मऊगंज से किया करते थे, इसके पहले जो विधायक थे सभी लोगों से किया, वर्तमान के विधायक से भी कई अवसरों पर किया, बगल में माननीय अध्यक्ष जी हैं गिरीश गौतम जी, उनसे भी जिले का प्रस्ताव रखने की बात कई अवसरों पर की। लेकिन जो प्रतिनिधि गणों की जवाबदारी है हमारे, उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम मऊगंज जिले के इस अभियान को मतदाताओं के बीच ले जाएंगे। मैंने मतदाताओं से कहेंगे कि मऊगंज जिला बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं, परिषद के लोग चाहते हैं, हम सभी जो लोग चाहते हैं, आप उसके समर्थन में मतदान करो। और उसी कड़ी में हमने सबसे पहले 26 जनवरी 2022 को इसकी औपचारिक शुरुआत अपना जो प्राचीन स्थल है शिवधाम देव तालाब, वहाँ पर पूजा अर्चना के साथ शुरू की। 2-4 लोगों से इस पर चर्चा हुई, उनके साथ एक बैठक भी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्र में जाकर के जिले की बात वोटर्स से करेंगे, मतदाताओं से करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप मऊगंज जिले के बनाने के लिए आप अपनी भागीदारी निभाइए और इस अभियान का समर्थन कीजिए, और जब समय आए 2023 में विधानसभा चुनाव, तो आप इस मिशन की सफलता के लिए अपना मतदान कीजिए। ये हम लोगों का निर्णय हुआ है, जिसके परिपालन में आज हमने मऊगंज विधानसभा का जो केंद्र क्रमांक 1 है, मतदान केंद्र क्रमांक 1 छतैनी लगता है, उसके बाद बसगेड़ा है, तरैला है और करकचहा है, लेकिन पहला मतदान केंद्र मऊगंज विधानसभा का है छतैनी। वहाँ पर जाकर के हम लोगों गए वहाँ पर, और मतदाताओं से बैठ करके इस परिप्रेक्ष्य में अपनी जो मांग है उसके संबंध में उनको अवगत कराए, और उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप लोग अब मऊगंज जिले की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाइए, और मतदान का जब विषय आए, जब विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 का हो, तो आप मऊगंज के लिए मतदान कीजिए, मऊगंज जिले के लिए मतदान कीजिए। ये जन अभियान हम लोगों का आज मतदान क्रमांक 1 से शुरू हुआ है, और हम लोगों का एक लक्ष्य ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों में आने वाले विधानसभा के चुनाव तक, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के पास ये आग्रह, ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये अनुनय विनय उनसे करेंगे कि आप मऊगंज जिले की मांग के लिए, मऊगंज के जिले की मांग करने वाले जो लोग हैं, हमारा जो जिला निर्माण संघर्ष परिषद का है सदस्य हैं, जो भी यदि चुनाव आवश्यकता पड़ी, चुनाव में भागीदारी है, तो उनको आप अपना पक्ष समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और मऊगंज जिला बनाने में अब सीधा प्रत्यक्ष रूप से मतदाता भागीदार हों। ये अपने जन अभियान की आज शुरुआत हुई है छतैनी से। अगर जिला नहीं बनता है मऊगंज, तो क्या आप मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? अब तो व्यवस्था होगी, यदि सरकार ने निर्णय नहीं लिया, और सरकार का निर्णय लेना भी चाहिए, इसलिए कि सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और माननीय प्रदीप पटेल जी हैं, विधायक भी हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके द्वारा खटखरी में सार्वजनिक रूप से ये कहलवाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 महीने के भीतर हम सरकार आने पर बनाएंगे। सरकार नहीं आई 15 महीना, लेकिन सरकार जब 23 मार्च 2020 को फिर से मुख्यमंत्री हुए चौथी बार, उसके बाद अब 2 साल मार्च आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। आज 6 फरवरी है, मार्च आ जाएगा, 2 साल पूरा हो जाएगा। 1 महीने की बात मऊगंज के मतदाताओं से उन्होंने वोट मांगते हुए की थी, और वो जो उन्होंने मांगा था उसको मऊगंज के मतदाताओं ने स्वीकार करके उनके प्रत्याशी को चुनाव जिता करके मऊगंज मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना प्रतिनिधि उनके कहने पर दिया है। लेकिन वो उस वायदे से हट रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं, ये एक दुखद विषय है। आचार संहिता के पहले घोषणा होती है, आचार संहिता के पहले आचार संहिता से पहले घोषणा कर सकते हैं, चुनावी स्टंट हो जाएगा वो। तो अभी आपका मैहर में नारायण त्रिपाठी ने करवा लिया, फिर वो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, निरस्त के दिया। यदि ऐसा कोई
माने काम करना है तो वो तो नेताओं का विषय है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आचार संहिता के पहले घोषणा होती है तब आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लड़ेंगे? यदि जिला बन जाएगा तो चुनाव नहीं लड़े। नहीं, घोषणा की बात कर रहे हैं। नहीं, आचार घोषणा संहिता के पहले। घोषणा यदि आचार संहिता के प्रत्याशा पर होगी कि अगली बार फिर प्रत्याशी जीतेंगे और फिर जिला बनेगा, तो उस स्थिति में तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचे। नहीं तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो नेता हैं तो ये लगातार कह रहे हैं कि मऊगंज इस बार जिला 2023 से पहले बन जाएगा सर। तो मऊगंज विधानसभा दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप पटेल और देवतला विधानसभा माननीय मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनकी क्या भूमिका रहेगी? अब इनकी भूमिका तो आप जैसे पूछ रहे हैं, इनकी भूमिका तो पहले से ही है। उन्होंने कटघरी में 1 महीने के भीतर जिला बनवाने की बात कही है। तो आप ये बात, आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। और मैं जहाँ तक मऊगंज विधानसभा के माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी को है, 16 जुलाई को मैं परिषद के सदस्यों के बीच, प्रमुख लोगों के बीच, इस मऊगंज के जिम्मेदार लोग थे, वहाँ पर प्रबुद्ध लोग थे, अच्छे लोग थे, तमाम समाज के लोग थे, उनको बुला करके मैंने आग्रह किया था कि 15 अगस्त 2021 को आप बनवा दो जिला। ऐसा किया, चूंकि आपने वादा किया है कटघरी में। फिर अभी हमने 1 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम रखा, धार्मिक कार्यक्रम था, सुंदरकांड का पाठ था और अपना ही अभियान का पार्ट था। तो उसमें भी उनको हमने बुला करके कहा कि आप 26 जनवरी 2022 तक बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होगी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, वो डेट बताने के लिए तैयार नहीं है कब होगा। अब उनका क्या उनके अंदर योजना है वो तो विधायक जी बता सकते हैं सर। मुझे लगता है कि जो वादा किया था, अब आज जो सवाल कर रहे हैं, एक और आपसे मैं निवेदन करूं, ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें या संयोग कहें, मऊगंज विधानसभा अपना जो है, कमोबेश मऊगंज पर मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान जी 2008 में आए तो आचार संहिता लगने के बाद आए, 2009 में आए तो लोकसभा की आचार संहिता में प्रचार करने आए जनार्दन जी का, 2013 में आए, 3 अगस्त 2013 को आए ये शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में। तो उन्होंने कहा कि अभी अपर कलेक्टर दे रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दे रहे हैं, अगली मांग पूरी हो जाएगी। आप सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। फिर आज अपर कलेक्टर का पद खाली है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद खाली है। इसका जवाबदार कौन है, आप बताइए ना। इसके लिए तो सीधा सीधा सरकार के लोग जवाबदार हैं। और मेरा ये निवेदन है कि मऊगंज के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं? अरे हम तो कई दशकों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवतलाव में आते हैं, रीवा में आते हैं, महीने भर में आते हैं, रीवा में आते हैं, उमरिया जाते हैं, साडोल जाते हैं, सरई जाते हैं, मझगमा जाते हैं, चेहरा जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, मनगमा आते हैं, डभौरा जाते हैं, देवथर जाते हैं। लेकिन मऊगंज के लोगों ने क्या बिगाड़ रखा? भी तो उनको प्रतिनिधि दे दिया है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि मऊगंज के प्रतिनिधि अपने मुख्यमंत्री को मऊगंज विधानसभा में लाएं। सिर्फ चुनाव में आने का कोई औचित्य बचता नहीं। तो चुनाव में यदि आएंगे फिर चुनावी स्टंट हो जाएगा, वो तो एक तरह से चुनावी हथकंडा हो जाएगा। अभी बुलाएं, वो अभी बहुत समय है। आज अभी 18 महीने से 20 महीने तक चुनाव का समय है। अभी अगर हम दिन की बात करें तो 640 दिन अपने पास हैं क्या चुनाव होने के। नवंबर 2023 आज से अगर हम जोड़ें तो 640 दिन अपने पास बचे हुए हैं जी। तो हमारे कहने मतलब अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो केवल मऊगंज से लड़ेंगे कि कोई पार्टी बना के पूरे मध्य नहीं, पार्टी नहीं बनाएगी। हमारा जो स्वतंत्र जिला निर्माण संघर्ष परिषद यही बैनर रहेगा। और मऊगंज में चुनाव हम लड़ेंगे तो हमारा मऊगंज भर नहीं रहेगा। मऊगंज सब डिवीजन में देवतलाव से भी हमारे कोई न कोई साथी चुनाव लड़ेंगे। देवतलाव को हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि देवतलाव बिना अनुभाग सारे नई गढ़ी, हनुमना, मऊगंज और ये सारा मिलाकर के रायपुर सोनौरी को भी मिलाना पड़ेगा जिला बनाना है। हाँ, तो ये मिला करके तो वो भी तो मऊगंज का मुख्यालय है देवतलाव विधानसभा। देवतलाव तो एक ग्राम पंचायत है और उसका मुख्यालय तो आपका थाना, पुलिस, सारा कुछ यही है, जनपद यही है। यहाँ पर सब डिवीजन एसडीएम यही बैठते हैं, तहसीलदार यही बैठते हैं। तो सारा जो प्रशासनिक अमला है तो मऊगंज पर ही देवतलाव का है। सर, आप 15 साल से निरंतर मऊगंज जिला बनाओ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे? अभी तक तो मेरा ये मानना है कि अभी तक हम जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, माननीय देवतलाव के विधायक जी हैं, मऊगंज के विधायक जी हैं, इनके समक्ष पूरी तरह से और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समक्ष हम इस विषय को दृढ़तापूर्वक रखने में सफल हुए। ये विषय अब ये नहीं है कि मऊगंज जिले की मांग कहाँ से हो रही, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और लोग कर रहे हैं, उसकी वो नहीं है। लेकिन ये विषय
प्रासंगिक इसलिए है कि इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में मऊगंज जिले को बनाने की बात कह चुके हैं। तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है? जिनको बनाना है उन्होंने स्वीकार किया कि मैं बनाऊंगा, 1 महीने के भीतर बनाऊंगा। ये आंदोलन तो अब उनके, जिनको बनाना है उनके दिल दिमाग में तो था, तभी तो उन्होंने कहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस अभियान की उपलब्धि है, बना भले नहीं, लेकिन ये उपलब्धि है कि हमारे नेता बोलना शुरू कर देते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे सभी दल के नेता मऊगंज जिले की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी भी कर रहे थे, सम्मानीय प्रदीप पटेल जी भी कर रहे थे, गिरीश गौतम ने भी 2013 में साइकिल यात्रा में मनकवार की बड़ी सभा में मुख्यमंत्री के सामने जिला बनाने की बात उन्होंने प्रस्ताव रखा। ये हमारी उपलब्धि है। बन नहीं रहा, लेकिन उनको कहना पड़ रहा है। ये जनभावना का प्रगटीकरण है, मेरा ये मानना है। जिस तरह से यह मिशन चल रहा है सर आपका जिला बनाने का, तो लोगों का रुझान क्या है, क्या सहयोग मिल रहा है? नहीं, लोगों का रुझान ये है कि हमारे सीमित संसाधन हैं। हमारे जो कार्यक्रम जन अभियान होते हैं वो बहुत बड़ी भीड़ नहीं हो पाती संसाधन के अभाव में। और लेकिन जो प्रबुद्ध तबका है, छोटा वर्ग है, आम आदमी जब किसी से बात करते हैं कि मऊगंज जिला बनना चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ बनना चाहिए। अब उसको ये नहीं मालूम कि कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, लेकिन हर मऊगंज का रहवासी ये कहना चाहता है कि जायज मांग है, न्याय संगत मांग है, जनहित में मांग है और बड़ी मांग है और सबसे बड़ा विषय है, इसलिए मऊगंज जिला बनना चाहिए। ऐसा आम लोगों की राय का निर्धारण हो चुका है, ऐसी धारणा है। ठीक से। और इसी बात का परिचय है कि आप देखो ना, अभी 20 सितंबर 2021 को पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी मऊगंज के ही विषय को लेकर के यहाँ पर 50,000 का प्रदर्शन करके और गिरफ्तारी दी। ये तो जिले की मांग का एक तरह से पक्ष समर्थन ही न माना जाएगा। यदि पूरे विधानसभा के उनके लोग आकर के 50,000 की गिरफ्तारी मऊगंज जिले के लिए कर रहे हैं, भले उनकी सरकार नहीं है, लेकिन ये एक इस अभियान कर वो रहे हैं, उनको श्रेय मिलना चाहिए और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन ये विषय तो आखिर उनके तक पहुँचा ना, इस विषय को उन्होंने प्रमुखता से रख करके अपना सर्वोच्च कार्यक्रम किया। उनका ये कहना था कि ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये जो हमारी गिरफ्तारी है, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी आंदोलन का स्वरूप उन्होंने बताया। तो वो जो उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा काम किया, शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में 50,000 की गिरफ्तारी दी, ये हमारी जीत है। भले उनकी सरकार नहीं है, लेकिन इस विषय को हमारे प्रतिनिधियों ने रखने का काम तो किया। ठीक सर, ओके।